अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करना है। तो उससे पहले जो हमारे ये पिछले जो चंद दिन गुजरे हैं, उसकी जो अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो उनको बारी-बारी से हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी टीपीएलपी के अंदर बाइंग थी ₹12 के ऊपर, पौने ₹15 का इसके अंदर फाइनल टारगेट था। 30 तारीख को इसने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एनआरएसएल के अंदर, तो बाइंग थी हमारी ₹26 के ऊपर, ₹37.5 का फाइनल टारगेट 24 तारीख को ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी पीएकेडी के अंदर, तो बाइंग थी हमारी 95 के ऊपर, 128 का फाइनल टारगेट जो है वो 23 तारीख को ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी मिशेल्स फ्रूट फार्म के अंदर, तो ₹200 के ऊपर बाइंग थी, ₹270 का फाइनल टारगेट 26 तारीख को ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी टीआरजी के अंदर, बाइंग थी ₹57 के ऊपर, ₹76.5 का फाइनल टारगेट 27 तारीख को ये अचीव कर चुका है। तो ये उन दिनों के अंदर इन शेयर्स ने अचीवमेंट जो है अपनी की है, अपने फाइनल टारगेट्स को अचीव किया है। तो जब मार्केट समझे कि ये पिछले जो 2 वीक गुजरे हैं इसके अंदर लगातार जो है मार्केट जो है वो नीचे गिर रही थी। जहाँ पे मार्केट ने जो है 12,000 पॉइंट जो है वो लूज़ किए थे, बट उसके बावजूद भी हमारे जो फाइनल टारगेट थे वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे जो सिग्नल्स थे उन्होंने अचीव किए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप की जो नॉर्मल डेज़ के अंदर फीस थी, 1 महीने की फीस ₹3000 थी, 6 महीने की फीस 6000 और 1 साल की जो फीस थी वो ₹9000 थी। बट अभी लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है इसके अंदर, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो ₹5000 थी, ये भी आपको इसी ₹6000 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो उस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि आपने जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करना है, तो उसके बदले में एक तो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे, और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपना न्यू शेयर देखते हैं जिसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो शेयर है हमारे पास है टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड, फाइनेंशियल रिपोर्ट इसकी यहाँ पे मेंशन है, फंडामेंटल रिसर्च जो है उसके लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं। चार्ट के ऊपर हम इसको देखते हैं, तो टीआरजी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें ना, तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ये एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर ना ये एक चैनल फॉर्मेशन है, जिसके अंदर ये जो चैनल की अपर ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, लोअर ट्रेंड लाइन जो है ये हमारे पास सपोर्ट का काम कर रही थी। तो इसी चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो है ये डाउन ट्रेंड के अंदर प्राइसेस इसकी लगातार जो है वो नीचे की तरफ जो है वो आ रही थी। तो जिसमें अगर हम देखें, तो अगर हम इसकी रिलायबिलिटी देखें इस चैनल की, तो अगर हम देखें तो इस चैनल फॉर्मेशन की जो नीचे सपोर्ट लाइन थी उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 और 7 7 दफ़ा इसने एज़ ए सपोर्ट काम किया था। और यहाँ पे अगर हम इसकी रेजिस्टेंस को बात करें, रेजिस्टेंस की रिलायबिलिटी की बात करें, तो इसने जो हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और 5 5 दफ़ा इसने एज़ ए रेजिस्टेंस काम किया था। तो यानी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी। ये जो चैनल फॉर्मेशन थी, तो जितनी देर तक प्राइस इसके अंदर थी, तो कोई ऐसा जो है इसकी प्राइसेस जो है वो ज़्यादा ऊपर की तरफ जो है वो नहीं थी जा रही। बट यहाँ पे अगर आप सिनेरियो देखें, तो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ना, इसने जो कैंडल बनाई है इसने 26 दिसंबर वाले दिन, उसने इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर दिया, और अब प्राइस जो है वो सक्सेसफुली इस चैनल फॉर्मेशन से जो है वो बाहर आ चुकी है। तो अब इसको जो बार-बार रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन से मिल रही थी, अब इसको जो है ये अब रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। अब यही ट्रेंड लाइन जो है इसकी अब एज़ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो वो काम करेगी, और आने वाले दिनों में देखेंगे कि अब प्राइसेस जो है इसकी लगातार जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएँगी। क्योंकि प्राइसेस को अगर हम देखें ना, जो इन्होंने इसके अंदर कंसोलिडेट किया है,
तो कंसोलिडेशन के अंदर प्राइसेस जो है एंटर हुई थी 14 सितंबर 2022 को, और अभी आके इसमें से निकली है तकरीबन 24 दिसंबर 2024 को आके 2 साल की इसके अंदर जो है इसने कंसोलिडेट किया है। तो जब इस तरह के जो बड़े कंसोलिडेशन जोन के अंदर प्राइसेस जो है वो स्टक रहती हैं काफ़ी अरसे के बाद, तो जब इसका ये ब्रेकआउट करती हैं तो उसके बाद जो है प्राइसेस के अंदर एक बड़ी शार्प रैली बनती है अपसाइड के ऊपर। तो उसी तरह की आप इसके अंदर भी आने वाले दिनों में मूवमेंट देखेंगे कि इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों के अंदर। तो अगर हम फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो एक तो प्राइस जो है ये अपनी चैनल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस का जो ये ब्रेकआउट कर चुकी है जो कि 66 रुपए का लेवल है। अगर हम इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस देखें तो वो थी हमारे पास 68 रुपए की, उसका भी जो है इसने ब्रेकआउट कर दिया, और ये जितनी भी कैंडल्स अभी बांध रही हैं ब्रेकआउट के बाद तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस से ऊपर ही सस्टेन कर रही हैं। फर्दर कन्फर्मेशन की बात करें तो प्राइस 50 EMA से ऊपर सस्टेन कर रही है। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो एवरेज जो वॉल्यूम था इसके पास था 1.5 करोड़ का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर जो है 4.5 करोड़ के इसने जो वॉल्यूम लगाए थे। मैकडी ने भी जो प्राइस एक्शन के साथ ही पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया था। RSI 68 के ऊपर है जो कि स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप इसमें करेंगे 59 रुपए से लेकर 70 रुपए 40 पैसे जो कि इसकी करंट प्राइसेस हैं। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे आपने रिस्क के मुताबिक आपने अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए है वो हमारे पास 76 रुपए का है। सेकंड टारगेट जो कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का है वो हमारे पास 86 रुपए के लगभग है, और इसका जो फाइनल टारगेट है ना जो कि स्विंग ट्रेड के लिए मीडियम टर्म के लिए वो हमारे पास है तकरीबन 95 रुपए के लगभग। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 40% से ज्यादा एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो भी तकरीबन 3 की है, तो हम इसको एक जो है सेफ ट्रेड जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो बाकी ये जो मैंने 3 टारगेट बताए हैं ना ये उन लोगों के लिए जो कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए स्विंग ट्रेड्स लेते हैं, वो इन 3 टारगेट्स के ऊपर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से निकल सकते हैं। बाकी अगर हम इसको देखें तो अभी ये रिसेंट ही ये जो लेवल्स आपको बताए हैं इन लेवल्स के ऊपर जो आपने डाउन ट्रेंड से निकल के आपने अप ट्रेंड के अंदर ये दाखिल हुआ है, तो अब आप इसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी जो वो कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के अंदर आप इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो बाइंग रेंज आपको जो बताई है उसी को आप फॉलो करेंगे। उसके बाद जो टारगेट्स है ना अपसाइड के ऊपर वो अब आप इसको लेके उतनी देर तक होल्ड रखेंगे जितनी देर तक ये अपने अप ट्रेंड को जो सस्टेन करता है, जितनी देर तक ये अपने अप ट्रेंड के अंदर रहेगा उतनी देर तक आप इसको होल्ड रखेंगे। जब ये अपना अप ट्रेंड ब्रेक करेगा तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें जब निकल सकते हैं और अपनी ट्रेड जो वो क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्टेड गेन देखें जो कि स्विंग ट्रेड के लिए आसे है वो 40% के लगभग एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है। बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं जितनी देर तक ये अपना ट्रेंड जो वो सस्टेन करता है, तो अगर इसकी मैं आपको एक प्रीवियस एग्जांपल बताऊं ना जहां पे ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, तो जिसने जो है पूरे ट्रेंड को जब सस्टेन किया है यानी पूरे ट्रेंड के लिए जिस बंदे ने इसके अंदर जो ट्रेड ली थी तो उसने जो है इसके अंदर तकरीबन जो है 1400% से ज़ायद जो है वो गेन बनाया था। तो इसी तरह की जो है इसके अंदर दोबारा से मूव जो है वो बन सकती है। तो ये है कि फिर इस तरह की जो बड़ी मूव है इसको वही एंजॉय कर सकता है जिसने इसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। तो बाकी आपके पैसे आपने डिसीजन कर बनाना है कि आपने इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए करना है, मिड टर्म के लिए करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है। बाकी तीनों सिनेरियोज के मुताबिक जो लेवल्स बनते हैं वो मैंने आप लोगों को जो है वो बता दी हैं। बाकी जब ये फ्यूचर के अंदर अपना अप ट्रेंड ब्रेक करके डाउन ट्रेंड के अंदर ये दाखिल होगा तो इंशाल्लाह उस वक्त भी जो लेवल्स आपको साथ शेयर किए जाएंगे कि आप ये अपना अप ट्रेंड ब्रेक करके डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है। तो जो लोग ये अभी समझे कि लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो उन लेवल्स के ऊपर इसमें जो है प्रॉफिट बुकिंग भी जो है वो कर सकते हैं। तो बाकी होपफुली लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में भी जो मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स जो आप लोगों को मिलती रहे। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।